एवरीवन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, क्या हालचाल। मेरी आवाज आ रही है? मेरा आवाज सभी को आ रहा है क्या? अब यस, मेरी आवाज मेरे को बहुत प्रॉपरली आ रही है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही प्रॉपरली आती होगी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को अच्छे से? अगर आ रही है एक बारी जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बतला दीजिए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि मेरी आवाज सभी को आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, यस सर, इतना सवाल करने के बाद भी गलत हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना होगा यार, उतना तो होगा, उतना तो यार। इंसान अगर पूरा ही अगर सही होता तो भाई एआई में और इंसान में तो फिर डिफरेंस ही क्या रह जाता, है ना। चलेगा उतना, कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉट टू वरी दैट मच। ओके चलो यार, हाँ डन, चलो डन। सो बेसिकली आज हमारा आखिरी क्लास है, मतलब इसका हो गया ब्रह्म मुहूर्त सीरीज जो अपन ने शुरू किया था, हो गया आज आखिरी चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ने सीरीज तो शुरू कर दिया है, क्या चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? तो ये फाइनली आज अपन पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, आज अपन पूरा का पूरा फाइनली बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है वो करके खत्म कर लेंगे। और बेटा जी कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल सुबह 10 बजे हम लोग क्या करेंगे जी, 600 एमसीक्यूज करेंगे। और कल शाम को हम लोग 6 बजे भी 600 एमसीक्यूज करने वाले हैं इस तरीके से। और 4 मई को सुबह 4 से 6 अपन क्लास 11 कर लेंगे। और 7 बजे से 9 बजे तक अपन क्लास 12 कर लेंगे। उसके बाद मेरी फ्लाइट रहेगी बैंगलोर के लिए, आई विल बी फ्लाइंग टू बैंगलोर, कि शाम को रिव्यू लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ओके चलो जी डन। अरे सारे के सारे तुम्हारे इसी में लपेट दिए जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम और सब कुछ है ना, वो तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्लियर है? डन, चलो आ जाओ जी। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? अगर तुम तैयार तो भाई फायर। यार कमेंट सेक्शन में फायर नहीं हो रहा है, तुम पुष्पा बनते हो लेकिन फायर नहीं मारते हो यार। चलो आइए जी। सो शुड वी स्टार्ट नाउ बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो इसमें जो कुल एमसीक्यूज है ना, मैं एक बार देख लेता हूं। सो कुल एमसीक्यूज तुम्हारा 190 है। हम लोग टोटल आपके यहाँ पे 190 एमसीक्यूज करने वाले हैं। कितने? 190 एमसीक्यूज करेंगे, बहुत जल्दी में हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, नीट में इससे सवाल बहुत सारे आएंगे। द रीजन इज व्हाट, बिकॉज ये पूरा डेटा बेस्ड है, इसमें चीजें आपको याद रखनी है। ओके, चीजें इसमें आपको याद रखनी है, तो ये कंप्लीटली आपका डेटा बेस्ड चैप्टर है जी। ओके यस डन। सो प्लीज अपने दोस्तों को आप लोग ये सेशन का लिंक एक बार शेयर कर देना। मैं भी एक बार पिन कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं भी एक बार पिन कर देता हूँ। पिन क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे बच्चे हैं ना, मतलब आते ही नहीं, मतलब आते हैं। चलो आ जाओ जी डन। सो शुरू करें। आइए, पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला सवाल स्क्रीन के सामने आपके क्या रहा, देखो। हाउ मेनी स्ट्रेन्स ऑफ द राइस इज फाउंड इन द इंडिया? इंडिया में राइस की कितनी स्ट्रेन देखने को मिलती है? इंडिया में राइस की कितनी स्ट्रेन्स देखने को मिलती है? तो 50,000 वेराइटी ऑफ आपको स्ट्रेन। ओके देखो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको एग्जामिनर ने क्या पूछा है? स्ट्रेन पूछा है। तो कितनी स्ट्रेन है बेटा? तो इट इज और 50,000 आपके पास स्ट्रेन देखने को मिलती है जी। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज्ड बाय। एंडेंजर्ड स्पीशीज का जो लिस्ट है वो कौन रिलीज करता है? वो रिलीज करता है आपका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म है जी। ओके, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर नियरली डैश स्पीशीज ऑफ ऑर्किड। बेटा ऑर्किड की कितनी स्पीशीज है? ऑर्किड की 20,000 तुम्हारे पास स्पीशीज है ऑर्किड के। ऑर्किड के 20,000 तुम्हारे स्पीशीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो जी। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ मैंगो। नहीं सर, राइस है वो। और 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो आपको देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है। अ सिंगल स्पीशीज इट माइट शो हाई डाइवर्सिटी ऑफ जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? स्टेटमेंट बी तुम्हारा सही है क्या? बट स्टेटमेंट ए तुम्हारा इनकरेक्ट है। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकल वेराइटी ऑफ राइस है और 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो है। अ सिंगल स्पीशीज माइट शो दी हाई डाइवर्सिटी एट व्हाट? एट जेनेटिक लेवल, है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। द मेडिसिनल प्लांट राउवॉल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन द हिमालयन रेंज शोज द वेरिएशन। इट इज एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये किसका एग्जाम्पल है? ये तुम्हारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। किसका है? स्पीशीज का है क्या? नहीं,
अरे नालायकों नहीं, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। तो जो मेरे को देख के आंसर बता रहा है तो गलत हो जाएगा। याद रखना बेटा, राउवोल्फिया वोमिटोरिया जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी का तुम्हारा आंसर मतलब इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा जी। चलो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1000 जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया, इट इज, ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। ये भी आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी का ही एग्जांपल होगा जी। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। देखो यार, स्पीशीज ऑफ एंट 20,000, स्पीशीज ऑफ ऑर्किड ये भी 20,000 है, स्पीशीज ऑफ बीटल्स ये आपके पास 3 लाख है, और स्पीशीज ऑफ फिश इज योर 28,000। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो जी। ओके, हाँ डन है बेटा। ओके डन। आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर देना, सब लोग क्लासेस के लिंक को। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाँ, 7 का सी हो गया ना, सही है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। राउवोल्फिया वोमिटोरिया shows the genetic variation growing in the different Himalayan ranges might be in term of the potency and concentration of active chemical। वोमिटोरिन नहीं है यहाँ पे, रेसरपाइन इसका एक्टिव केमिकल है, that plant produces। तो ये स्टेटमेंट ए गलत है। The western Ghats have the greater amphibian species diversity than the eastern Ghats। तो स्टेटमेंट बी सही है, बट स्टेटमेंट ए तुम्हारा इनकरेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी विल बी द करेक्ट। The active chemical drug रेसरपाइन is obtained from। रेसरपाइन किससे ऑब्टेन करते हैं बेटा? अपन राउवोल्फिया से ऑब्टेन करते हैं। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? ओके, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये लाइन आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। करेक्ट। एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी इज लार्जर इन द ईस्टर्न घाट्स। बेटा ईस्टर्न घाट्स पे नहीं, वेस्टर्न घाट्स पे ज्यादा होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखो। इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, ये करेक्ट है। ओके, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड विल्सन बायोडाइवर्सिटी इज अ कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है। हाइपरटेंसिव ड्रग रेसरपाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट सिनकोना, सिनकोना से नहीं होता है, प्लांट राउवोल्फिया वोमिटोरिया से वो आपका होता है जी। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ आपका इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड जो है बेटा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलो, हायरार्कियल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज आर। ओके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखो। हायरार्कियल लेवल क्या होता है जी? देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगा। ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगा, फिर देखो अगर तुम बड़े गौर से अगर देखोगे अपनी एनसीईआरटी, मैं तुमको सीधा वो पन्ना दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी, और उसके बाद तुम्हारे पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिया हुआ है जी। तो पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगा, फिर स्पीशीज, और इकोलॉजिकल में तुम्हारा कम्युनिटी और इकोसिस्टम दोनों आपके पास आ जाते हैं। ओके, ये उल्टा नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, द वेस्टर्न घाट्स हैव द ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज देन द ईस्टर्न घाट, ये किसका एग्जांपल है? अब ये किसका एग्जांपल है बेटा? अब देखो, वेस्टर्न घाट में ज्यादा स्पीशीज मिल रहे हैं, तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल हो गया क्या? ओके, who popularized the term biodiversity to describe the combined diversity at all the level of biological organization? क्या वो एडवर्ड विल्सन है? क्या वो आपके एडवर्ड विल्सन है? The common man would find it very hard to believe that more than dash species of ant, ant के कितने स्पीशीज है बेटा? ant के more than 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetles and 28,000 species of the fish। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity? सबसे ज्यादा, देखो ग्लोब बोला हुआ है, इंडिया नहीं बोला हुआ है, इंडिया नहीं बोला हुआ है। प्लीज भावनाओं में आके वेस्टर्न घाट्स मत टिक करना, फंस जाओगे, फंस गए आप लोग। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट होगा, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्लोब बोला हुआ है ना आपको, ग्लोब बोला हुआ है यहाँ पे एग्जामिनर ने। देयर आर 20,000 स्पीशीज ऑफ द ऑर्किड्स, 3 लाख स्पीशीज ऑफ द बीटल्स एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ द फिश, करेक्ट है ये। चलो,
बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म विच इज पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट, आएगा फिजिसिस्ट नहीं आएंगे, एडवर्ड विल्सन। तो स्टेटमेंट बी गलत है और स्टेटमेंट ए तुम्हारा सही है। स्टेटमेंट ए आपके पास सही है। हर बार पे सी मत करो। इफ वी एक्सेप्ट द मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ओनली 33% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। ओके, मे के हिसाब से कितने स्पीशीज को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है? ओके, मे अंकल के हिसाब से बताओ एक बार ध्यान से। ओके, ओनली 22 आएगा ना, 33% नहीं आएगा, ओनली 22%, ओनली 22%, ठीक है। A large fraction of this species faces the threat of becoming the extinct even before we discover them, है ना। यहाँ पे जो लार्जर फ्रैक्शन है, जो लार्जर फ्रैक्शन है वो अभी भी तुम्हारे पास बहुत ही डरा हुआ है। डरा हुआ नहीं बोलेंगे, हमको पता नहीं है वो एक्सटिंक्ट भी हो गया होगा। स्टेटमेंट ए तुम्हारा इनकरेक्ट है, बट बी तुम्हारे पास करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, इट इज अबाउट 7 मिलियन। It is about the 7 million, है ना। चलो, given below is a representation of the extent of the global diversity of vertebrates. What group do the portion represents? अब बताओ ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, दिमाग लगाना यहाँ पे, बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 19, देखो देखो, ये मेजर हिस्सा कौन होगी? फिश होगी। बी विल बी और मैमल्स, ओके, ये सी विल बी और बर्ड्स। फिश के बाद बर्ड्स एक मेजर एरिया आपका डोमिनेट कर रही है, फिर दिस विल बी और रेप्टाइल, और ई विल बी और एम्फीबियंस। 19th का बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन जी। ओके, एनसीईआरटी में लाइन है ना, कौन सी लाइन? इफ वी एक्सेप्ट द मे ग्लोबल एस्टिमेट, ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। ये देखो, हटा तो नहीं दिया ना यार, है ये एनसीईआरटी में लाइन है। ठीक है, देखो यहाँ पे इफ वी एक्सेप्ट द मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ओनली 22% ऑफ स्पीशीज, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इसके पीछे वाले पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है 22। ठीक है, चलो अगला सवाल। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज कौन है? हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, क्या वो फंगस है? क्या वो तुम्हारे पास फंगस है? ओके, दिस इज आवर फंगस। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये करेक्ट है। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रिपल एज मेनी ऑफ, ट्रिपल नहीं आएगा ना, डबल आएगा ना, डबल आएगा, ट्रिपल नहीं आएगा, डबल आएगा वो। डबल एज मेनी ऑफ द एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट ए तुम्हारा करेक्ट है। 21 का 1 विल बी करेक्ट। रॉबर्ट में प्लेसेस द इंडियन स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। रॉबर्ट में ने क्या इंडियन डाइवर्सिटीज के बारे में बात की थी क्या? नहीं सर, इसने किसके बारे में बात की थी? ग्लोबल स्पीशीज के बारे में। ओके, ग्लोबल नॉट इंडियन, तो स्टेटमेंट एक गलत हुआ। अमॉन्ग एनिमल, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप, मेकिंग मोर देन 70% ऑफ द टोटल। तो ये ए इनकरेक्ट है, बी तुम्हारे पास करेक्ट है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए ध्यान से। इंडिया शेयर वर्ल्ड लैंड एरिया कितना? इंडिया आपका शेयर कर रहा है 2.4% और ग्लोबल डाइवर्सिटी के साथ आपका 8.1%। और कितने प्लांट्स अभी तक इंडिया में आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जी? 45,000। इजंट इट? तो डी विल बी दी करेक्ट जी। अब बेटा यहां पर क्या पूछा गया, यहां पे सवाल पहले देखो क्या पूछा गया। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्रोपोर्शन, ओके, नंबर ऑफ मेजर टेक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, आइडेंटिफाई द मेजर ग्रुप विच इज अ स्पीशीज रिच अमॉन्ग्स देम। स्पीशीज रिच कौन सा है इसमें से? स्पीशीज रिच कौन है बेटा? स्पीशीज रिच क्या वो तुम्हारा फिश दिख रही है क्या? देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन है। ओके, फिश, एम्फीबियंस नहीं बोलोगे, एम्फीबियंस नहीं, वर्टिब्रेट्स है ना ये। एम्फीबियंस तुम्हारा एम्फीबियंस भी तुम्हारा वर्टिब्रेट ही होता है। आर्थ्रोपोड तुम्हारा क्या होगा जी? इनवर्टिब्रेट्स होगा। हाईएस्ट स्पीशीज तुम्हारे पास फिशेस में देखने को मिलेगा। बेटा ये तुम्हारे पास किसका है? देखो क्रस्टेशियंस आ गया, इंसेक्ट आ गया। पहली बात ये मेरा इनवर्टिब्रेट का है, ये मेरा इनवर्टिब्रेट हो गया, इनवर्टिब्रेट हो गया।
और ये आपका मॉल्यूस्क हो गया। ओके, इनवर्टिब्रेट्स एंड मॉल्यूस्क। बेटा IUCN stands for IUCN stands for IUCN stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. The number of animal species is yet to be discovered in India according to May estimate. अभी और कितने स्पीशीज डिस्कवर किए जाना बचा हुआ है। अगर तुम देखो तो अभी तक कितने और एनिमल के स्पीशीज बचे हुए हैं। अगर तुम बड़े गौर से अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्या कि मोर देन 3 लाख ऐसे एनिमल के स्पीशीज हैं जो कि जिनको डिस्कवर किया जाना अभी भी बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू IUCN द टोटल नंबर of plant and animal species been described so far is slightly more than 1.5 million. अभी तक कितने प्लांट और एनिमल के स्पीशीज अपन ने दे लिया है? दिमाग लगाओ यहां पे, ये क्यों गलत है? Why is this wrong? ये तुम्हारे पास गलत है, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू, ये गलत है, ये एक्चुअली पूरा सही है। IUCN तुम्हारा 2004 का डेटा, 2004 का डेटा, ठीक है, नहीं 2004 का डेटा। फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंट्री आर मोर कंप्लीट इन द ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक्स में कंप्लीट है क्या बेटा? क्या ट्रॉपिक में तुम्हारा कंप्लीट है? ट्रॉपिक में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट है तुम्हारा टेम्परेट में, टेम्परेट में कंप्लीट है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब यार यहाँ पे A, B, C और D क्या होगा? मैं एक बार ही ना इसका क्या कहते हैं, एक मिनट रुको, मैं इसका फोटो क्रॉप कर लेता हूं, मैं फिट कर देता हूं, रुक जाओ। कहीं पे तो आ जा भैया, दिख रहा है ना? ओके, इज इट विजिबल? मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। क्वेश्चन नंबर 29, ये A क्या होगा? This A will be your angiosperm. Okay, B will be your fungus और C तुम्हारे पास क्या होगा जी? अलगे, और D तुम्हारे लाइकेंस। ऑप्शन नंबर C will be the correct। बेटा सारे डायग्राम कवर हो गए क्या? हमने सारे डायग्राम कवर कर लिया। ओके, चलो अगला सवाल। The number of fungus species in the world is less than the combined total species of the fish, amphibians, reptile and mammals. ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? नंबर आपके पास ज्यादा है, इट इज मोर। ओके, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पीशीज। कन्वेंशनल मेथड से हम लोग माइक्रोब्स की पॉपुलेशन को पता नहीं कर सकते हैं जी। ओके, हाँ, तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। देयर इज एस्टिमेटेड टू बी दी 100 मिलियन स्पीशीज ऑन द अर्थ। कितने अभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं? 1.7 मिलियन अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। 1.7 मिलियन। बेटा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी बताइए, प्लांट्स और एनिमल की। प्लांट्स 22% और एनिमल मोर देन 70 ना, तो 72%। इन इंडिया एस्टिमेट्स प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी और कितने तुम्हारे प्लांट और एनिमल की स्पीशीज डिस्कवर करना बचा हुआ है? तो प्लांट तुम्हारे पास मोर देन 1 लाख प्लांट एंड मोर देन 3 लाख एनिमल की स्पीशीज की डिस्कवरी अभी बची हुई है, ये अभी भी आपका बचा हुआ है। मोर देन 90% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। क्या ये आपके एनिमल है? मोर देन 90% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल? नहीं, मोर देन 70% of all the species recorded are animals. Plant including algae, fungus, bryophytes, gymno and angiosperm, ये तुम्हारे no more than 11% बना रहा है। ये कितना बना रहा है? ये 22% बना रहा है। स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट भी दोनों का दोनों गलत है। ओके, ठीक है, डन। क्या ये बात है क्लियर है? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन नेवर कम्स। कौन है भाई वो? अगर नहीं आते ना तो भाई मत रहो क्लास में, जा सकते हो, कोई रोक के नहीं रखा है।
नहीं आते ना तो फिर तुम मत करो प्रैक्टिस, ठीक है। तुमको पेपर अगर मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, तुम डोंट डू दी प्रैक्टिस ना, देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वोंट कम। सो फार मैं लीपापोती नहीं करूंगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। Okay, so far 1.5 million species are identified. In which number of the fungus species identified is more than the combined total of, अब देखो हमारे पास किसको कंबाइन करने के बाद भी फंगस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है जी। ओके चलो जी आइए, तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड मैमल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ओके, इनकी पॉपुलेशन। Which of the following has the highest number of the species in nature? सबसे ज्यादा नेचर में कौन मिलेगा आपको? इंसेक्ट मिलेगा। इंसेक्ट इज योर हाईएस्ट, फंगस नहीं। आपको नेचर पूछा है ना, नेचर पूछा है, नेचर पूछा हुआ है, नेचर में इंसेक्ट, नेचर में आपका इंसेक्ट होगा। अरे भाई मोर देन 70% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मोर देन 70%। Read the following statement and choose the correct set of option. कौन सा तुम्हारा करेक्ट होगा? Genetic diversity with species increases with the environmental variability, ये करेक्ट है। Species diversity is a product of the species richness and the species evenness, ये भी करेक्ट है। India constitute 2.4% global species diversity, नहीं सर, 8.1%। For every 10 animals, 7 are insect. All are correct except third. Except third. 37 का 2 will be the correct. क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या पूछा गया। The tropical region shows the greatest level of the species richness. क्यों भैया? ट्रॉपिक्स में आपको ज्यादा स्पीशीज रिचनेस क्यों देखने को मिलता है? Because tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. Hence, more time was available for species diversification. ये correct है। Tropical environments are more seasonal. नहीं सर, more seasonal कौन है आपका? Temperate is your more seasonal, है ना? B incorrect होगा। Tropical environments unlike temperates are less, भाई ये ना तुम्हारे पास less seasonal होता है tropical environment, they are the less seasonal. More solar energy is available in the tropics. Okay, then constant environment promote the niche specialization. Tropic environment are constant and predictable. तो ये A, C, D और E जो है ना, that is your correct. ये याद रखिएगा। Tropical rainforest in the South America has the greatest diversity on the earth, which harbors कितने amphibians? कितने amphibians बेटा, कितने amphibians? कितने एम्फीबियंस? 427। ओके 427। आधे बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। ओके 427 वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है चलो। स्पीसीशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ द टाइम, है ना। एक नया स्पीशीज जो बनता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बनता है क्या? कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट द नीश स्पेशलाइजेशन and lead to the greater species diversity. Both the statement A और B जो रहेगा वो तुम्हारा करेक्ट रहेगा। Both the species are correct. Both the statements are correct species में। चलो 41 is a very 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 important question. Okay, very very important question, ध्यान से सुनिएगा जी। स्पीसिएशन ज्यादा टाइम कब लगेगा? जब तुम्हारे पास ट्रॉपिकल अनडिस्टर्ब्ड है तो लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम लगेगा एंड पीरियड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज, ये करेक्ट है। लेस सीजनल रहेगा तो लोकल स्पीशीज टेंड टू सर्वाइव और किसी प्रकार का भी माइग्रेशन नहीं होगा। वार्म टेम्परेचर अगर रहेगा तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहेगा, इट इज अ फेवरेबल फॉर द स्पीशीज सर्वाइवल। सोलर रेडिएशन अगर रहेगा तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, है कि नहीं? तो ऑल आर करेक्ट। तो प्लीज ये बात ध्यान में रखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स द ट्रॉपिकल एरियाज हैव अ वास्कुलर प्लांट देन द टेम्परेट एरिया? कितने गुना, कितने गुना? तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है। अभी इसके ऊपर एक एक्वाडोर वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो वह तुम्हारा 10 टाइम्स। ओके 10 टाइम्स।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बेटा? बेटा जी कौन सा आपका इनकरेक्ट है? स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ अ टाइम, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट इज अ लेस सीजनल, relatively more constant and predictable, solar energy contribute to the higher productivity, temperate region have remained relatively undisturbed. ये तुम्हारा गलत है। ओके तुम्हारा ट्रॉपिकल रीजन जो था ना वो लेस सीजनल था, वो तुम्हारा अनडिस्टर्ब था बहुत टाइम तक। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट अ यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ये बात एकदम सही है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन। अगर अपन इक्वेटर टू पोलर रीजन में जाएंगे तो क्या होगा? असर्शन करेक्ट है बट रीजन तुम्हारा इनकरेक्ट है। रीजन आपका इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? क्यों आपका इनकरेक्ट है रीजन? आपके पास देयर विल बी अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ओके देयर विल बी अ शार्प डिक्रीज। Approximately 50% of total world species are present on, approximately 50% तुम्हारे पास ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। कहां पे आते हैं बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपके पास आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपके पास आते हैं जी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज अ डैश ग्रीनलैंड, कितना? लगाओ दिमाग। has a 105 Greenland at 71 degree north, only 56 species। 46 का B will be your correct। डन। 47 देख लो, बहुत सुंदर क्वेश्चन। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस 427, इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000 और फिशेस विल बी योर 3,000। ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ हैज ओनली 56 स्पीशीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है आपको? क्या सही लग रहा है ये? हाँ सर, ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ हैज ओनली 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड। कोलंबिया इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ द बर्ड। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following has the greatest diversity on the earth? अर्थ पूछा हुआ है, अर्थ तो वो है तुम्हारा ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ऑल ऑफ दी अबव पे टिक मत करना, इंडिया नहीं पूछा है, इंडिया नहीं पूछा हुआ है। ओके क्वेश्चन नंबर 50 देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोलंबिया नियर द इक्वेटर, न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ, ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ। तो 50 का तुम्हारे पास बी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, 51 देख लो बेटा। कोलंबिया 1400 स्पीशीज, इंडिया 1200 स्पीशीज। आपको बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स कितने मिल रहे हैं ये आपको पूछा हुआ है यहाँ पे। ओके नंबर ऑफ बर्ड्स के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ बर्ड्स। न्यूयॉर्क 105 और ग्रीनलैंड 56 स्पीशीज। 51 का सॉरी सी विल बी द करेक्ट ना, सॉरी सी है ना, सी विल बी द करेक्ट। Which of the following countries has the highest biodiversity? Has the highest biodiversity? वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या प्रेजेंट है? साउथ अमेरिका अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड बाय एक तो है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स और एक है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ओके तो ये दो फैक्टर से तुम्हारा अफेक्ट होगा। एक है तुम्हारे पास क्या, तो ये क्लियर होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड बाय दी लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो ये नहीं होगा। क्लियर? तुम्हारा सी हो जाएगा।
नहीं, लॉन्जिट्यूडनल नहीं है ना, लॉन्जिट्यूडनल किधर है, लॉन्जिट्यूडनल किधर है, लैटिट्यूडनल है ना। अरे सी वाले बेटा दिमाग लगाना, वो सर ये नहीं आ सकता है। मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे एस्टिमेट दैट ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी is a 7 million. Biodiversity is the greatest in the tropical region. All are correct. Match the column 1 with column 2. Column 1 with column 2. ये तुम्हारे पास अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कितने प्रेजेंट है वो पूछा हुआ है। तो 40,000 प्लांट्स, 1300 बर्ड्स, 427 मैमल्स और 378 reptiles, isn't it? From equator towards the pole biodiversity क्या होगा, इक्वेटर से पोल की ओर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगा, बायोडाइवर्सिटी विल डिक्रीज। चलो जी, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड इन इंडिया, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन इंडिया 57, देखो 57 बर्ड्स की स्पीशीज कितनी है, बर्ड्स इंडिया में मोर देन 1200। The tropics 23.5 degree north to 23.5 degree south have अच्छा टेम्परेट और पोलर में क्या है, ज्यादा या कम है, ज्यादा या कम है, तो ज्यादा आपको देखने को मिला है कि नहीं। इसका एग्जांपल दिया गया ना, इट हार्बर द मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट और द पोलर एरियाज। ओके, तो ट्रॉपिक्स के पास आपका हरदम ज्यादा रहेगा, ट्रॉपिक्स विल ऑलवेज हैव द मोर। दिमाग लगाओ, Amazon rainforest in the North America has the greatest biodiversity on the earth. It is the home for more than 40,000 species of the plants and 13,000 species of the fish. There is a more solar energy available in the tropics which contribute to the higher productivity. 59 का आंसर बताइएगा। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। इसके क्यों इनकरेक्ट है स्टेटमेंट ए, आइए देखते हैं जी। पहली बात, ये साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा, साउथ अमेरिका का जंगल है, ये है क्या। यहां पर फिश आपको 13,000 नहीं 3,000 फिश देखने को मिलती है। स्टेटमेंट बी तुम्हारा सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन द रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। ये बात सही है। ट्रॉपिकल रीजन इज सब्जेक्टेड टू द फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। क्या ट्रॉपिकल रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है क्या? नहीं सर, ये टेम्परेट रीजन में होता है। टेम्परेट रीजन, तो स्टेटमेंट बी गलत है, स्टेटमेंट ए तुम्हारा सही है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज योर इनकरेक्ट। व्हाट आर द रीजन दैट द ट्रॉपिक्स हैव द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? क्यों? एक तो स्पीसीएशन, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट और मोर सोलर एनर्जी इनपुट। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देख लो, 62 देख लो, बढ़िया सवाल है। इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज अ मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ये करेक्ट है। अ फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक एक्वाडोर हैज अप टू द 12 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ द वैस्कुलर प्लांट। सर 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। स्टेटमेंट बी गलत है और स्टेटमेंट ए सही है। 62 का 1 will be the correct statement. चलो, but is the relationship between the species richness area, okay, logarithmic equation बताओ उसका। logarithmic equation बताओ। logarithmic equation क्या होगा? log s is equal to log c plus z log a। ओके, ये उसका एक log equation बनता है। ओके, log equation बनता है जी। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये यही बनेगा ना। For a frugivorous bird, mammals in the tropical forest of the different continent, Z जो slope होता है, regression coefficient होता है, it is found to be frugivorous bird के लिए
फ्रूगीवोरस बर्ड के लिए, अरे यार क्या डब्बा है यार बच्चे। फ्रूगीवोरस बर्ड कितना होगा जेड की वैल्यू? 1.115, 1.115। ओके चलो, Alexander von Humboldt was, he was a, Alexander von Humboldt was a, लगाओ दिमाग, he was a German naturalist and geographer. The Z lies in the range of, Z किसके बीच में लाई करता है? Z किसके बीच में लाई करता है? जो Z की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है? 0.1 से लेके 0.2 के बीच में लाई करेगी। ये बात एक आप लोग ध्यान में रखेंगे जी। डन है। अगला, द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमॉन्ग द एंटायर कॉन्टिनेंट, द Z की वैल्यू जो है वो 0.6 से 1.2 के बीच में लाई कर रही है क्या? ये गलत हो गया ना ये, एक मिनट, अच्छा रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ये पूछा हुआ है ना, एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये 66 का रिगार्डलेस ऑफ ये पूछा है ना, ये 0 पॉइंट, हाँ रिगार्डलेस ऑफ, अगर टेक्सोनॉमिक अगर ग्रुप पूछा हुआ है तो 0.1 से 0.2 सही है। अच्छा ओके, पूरे कॉन्टिनेंट का अगर आपका Z का वैल्यू पूछा हुआ है तो वो 0.6 से लेके 1.2 होगा, ये करेक्ट है, करेक्ट है। द स्पीशीज रिलेशनशिप ऑफ द मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। जो स्लोप होता है वो 1.15 आता है क्या? यस। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने पहली बारी क्या डिस्क्राइब किया? इन्होंने पहली बारी क्या डिस्क्राइब किया? इन्होंने पहली बारी क्या डिस्क्राइब किया? बताओ एक बार, दिमाग लगाओ। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा अपीयर एज अ, कैसा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता है आपको, देखो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, यहां पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड्स और बैट्स के लिए। चलो बेटा ये आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये ए और बी को आइडेंटिफाई करो। ये ए क्या होगा? स्पीशीज रिचनेस होगा, और बी इज योर एरिया। 70 का 1 विल बी दी करेक्ट जी, 1 विल बी दी करेक्ट। अच्छा 71 का मैच दी कॉलम करो, क्वेश्चन नंबर 71 मैच दी कॉलम करो, दिमाग लगाओ। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है, इन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बात किया। डेविड टिलमैन, इन्होंने आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया था। पाउल एलरिच, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था। एडवर्ड विल्सन, popularized the term biodiversity. Alexander von Humboldt observed that within the region of a species richness dash with the increasing, अच्छा क्या हो रहा था? अगर हम लोग स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही थी क्या, अगर अपन एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा रहे थे, तो हमने जब एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाए तो क्या स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही थी? तो बढ़ रही थी सर, बढ़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर थोड़ा गौर फरमाइए। द जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन द रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया विदाउट एनी लिमिट। ये बात सही है। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा टर्न्स आउट टू बी द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके याद रखना, वाइड रेंज ऑफ टेक्सा कौन कौन सा है वो? That is your angiosperm, plant, birds, bat, fresh water species. क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए।
Z क्या रिप्रेजेंट करता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। Who gave the concept of Rivet-Popper hypothesis? Rivet-Popper hypothesis का कॉन्सेप्ट किसने दिया? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पाउल एलरिच ने दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर गौर फरमाइए थोड़ा। रॉबर्ट में, गर्दन घूम गया यार। रॉबर्ट में अंकल ने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन इन्होंने बताया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, पाउल एलरिच भाई ने, ये अपना भाई है, इन्होंने रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में बात की थी। और डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म आउटडोर एक्सपेरिमेंट भी किया था इन्होंने। तो 76 का बी विल बी योर करेक्ट जी। हाँ, आइए जी। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस प्रपोज दी पाउल एलरिच सिग्निफाइज दी, ये क्या समझा रहा है? पाउल एलरिच का जो रिसर्च है वो क्या समझाता है? इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीशीज लिंकिंग द स्पीशीज एंड द क्रिटिकल लिंक स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। एक तो की स्टोन स्पीशीज के बारे में इन्होंने बात की थी, है ना, की स्टोन स्पीशीज के बारे में बात किया गया था। 73 का रॉन्ग हो गया, क्यों गलत हो गया भाई? वाई दिस इज रॉन्ग? ओके, दोनों करेक्ट है ना? ओके, ठीक है, दोनों करेक्ट है ना? अरे भाई दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, क्यों गलत है? जर्मन नेचुरलिस्ट सही है ये, विदाउट एन लिमिट। एक मिनट रुको, बट ओनली अप टू द लिमिट, एनी लिमिट। अरे हाँ यार, अप टू एन लिमिट आएगा, अरे विथ एन लिमिट आएगा। विथ लिमिट। स्टेटमेंट ए तुम्हारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट बी तुम्हारा सही है। अरे मैं ध्यान नहीं दिया यार। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, याद रहेगा, अप टू द लिमिट होगा। हाँ, विथ लिमिट या अप टू द लिमिट, ये अपने को एक याद रखना है जी। ओके, चलो कोई नहीं, चलो इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस इज यूज्ड बाय द स्टैनफोर्ड। ओके, ये फिजियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये इकोलॉजिस्ट थे, पाउल एलरिच। बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड अक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। वो ह्यूमन एक्टिविटीज की ओर बेटा जी प्रॉपर्ली सिग्निफाई कर रहा है। ओके, सिग्निफाई कर रहा है। एक मिनट यार, कल क्लास कितने बजे लेना है वो पूछ रहे हैं। ओके, ये बात है, ठीक है, जो कि स्केड्यूल्ड है, दिख रहा है, तो बी विल बी द करेक्ट। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, टोटल बायोमास इन द प्लॉट with more species shows less variation year to year, shows less variation from year to year। क्वेश्चन नंबर 80 देख लो क्या कह रहा है। ओके, कौन सा स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी करेक्ट है? विथ रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी, विदिन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड with increasing the explored area but only up to the limit। देखो अब ये सही है। Relatively more constant environment of the tropics promote a niche specialization and lead to increase the species diversity। क्या ये सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया। Keystone species drive the major ecosystem function, ये सही है। A stable community must be resistant to the invasion by alien species। तो 1, 3 और 4 will be the correct। David Tillman found that the plot with the more species showed, more species क्या शो करेगा? less year to year variation in the total biomass और higher productivity देखने को मिलता है। Paul Ehrlich showed that in his experiment increased diversity contributed to the higher productivity। ये बात एक सही है क्या? सही है, सही है? ये गलत है, ये टिलमैन ने बताया था, पाउल एलरिच ने नहीं बताया था, ये टिलमैन ने बताया था, डेविड टिलमैन ने।
ये डेविड टिलमैन ने बताया था, टिलमैन ने, गलती नहीं। डेविड टिलमैन showed that in experiment increased diversity contribution to the higher productivity. Communities with the more species tend to be the more stable than those with the less species. इसको किसने कंफर्म किया? इसे कंफर्म किया डेविड टिलमैन भाई ने। Okay, why biodiversity is a valuable to the desirable humans? Why it is very valuable? Because हमको मेडिसिनल पर्पस है, एग्रीकल्चरल पर्पस है कि नहीं है बेटा जी, बताइए। फॉर कंजम्पटिव पर्पस है। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट कि नहीं? वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 85 देख लीजिए। ओके 85 क्या होगा? फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज जनरली tend to be the more stable than those with the less species. तो ये आपका इनकरेक्ट है। A stable community should not shows a too much variation in the productivity from year to year. 85 का B will be the correct. Okay, 85 का B will be the correct. B will be the correct है ना। For many decades इकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते थे कि कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी दी मोर स्टेबल, है ना, इट टेंड टू बी दी मोर स्टेबल। क्लियर है? आज अगला, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू दी जीन बेस्ड डाइवर्सिटी। इंडिया हैज मोर देन कितने स्ट्रेन्स ऑफ राइस? तो इंडिया हैज 50,000 strain of rice and 1,000 varieties of mango. Clear है? Among the ecosystem mentioned below, where can one find the maximum biodiversity? तो कोरल्स रीफ में आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। एनसीईआरटी की लाइन है। अब बताओ, इसमें ना एक बहुत बड़ा घपला हुआ है। मैं सोचा उंगली कर दूं, लेकिन मैं बोला कि अभी उंगली नहीं करूंगा बच्चे, वरना मेरे को एकदम बीच में से चीर देंगे। मैंने सोचा अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे बहुत ध्यान से, बायोडाइवर्सिटी का जब आप लोग ये पढ़ोगे, समरी पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा है कि सिंस लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ नियरली 3.8 बिलियन ईयर अगो। ये एनसीईआरटी कह रही है, समरी की पहली लाइन देखो कि लाइफ अपीयर्ड 3.8 बिलियन ईयर अगो। ओके ठीक है, तो मैं नहीं छेड़ूंगा जो कि गलत है, वो एनसीईआरटी गलत है। ओके मैं अभी नहीं बताऊंगा, अब 2 दिन बचा हुआ है। ठीक है चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट द मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी? ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी कौन शो करेगा? फंगस। ओके चलो जी। इंडिया शेयर्स इन द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, इंडिया आपका 8% शेयर करता है क्या? इंडिया आपका 8% शेयर करता है जी। ओके वर्ल्ड लैंड एरिया कितना शेयर करेगा? वर्ल्ड लैंड एरिया 2.4%। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है पहली बार क्या डिस्क्राइब किया? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। चलो क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं जी। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड? बिल्कुल भी नहीं। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। तो ये क्या है आपका? बी इज योर करेक्ट। ए इनकरेक्ट है बट बी तुम्हारे पास करेक्ट है जी। डन। चलो जी बातें नहीं करते हैं जी, ये दोनों इनकरेक्ट कैसे हुआ? अरे बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो रहा है ना, अगर अपन पोल की ओर जाएंगे तो क्या होगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी विल डिक्रीज। अगला, with the very few exception tropics latitudinal range 23.5 degree north to 23.5 degree south harbors more species than the temperate or the polar areas। ये बात सही है? Is it correct? It is correct। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ के पास कितना स्पीशीज होता है? कितना स्पीशीज है बेटा? 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ओके चलो, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस कब? ये एक सवाल आपका इंपॉर्टेंट है।
ये कब आपका इंक्रीज होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी? फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू द लो एल्टीट्यूड, और हाई एल्टीट्यूड टू दी, हाँ भाई, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड तुम्हारे पास क्या होगा जी, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर है? फ्रॉम हाई टू लो एंड फ्रॉम हाई, मतलब वही हाई टू लो, एल्टीट्यूड हो जाएगा और तुम्हारे पास लैटिट्यूड, दोनों एक ही, मतलब एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड ये दो टर्म्स है। यहां पे क्या होता है, विच वन इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है बेटा? एस का मतलब यहां पे क्या होता है, स्पीशीज रिचनेस नहीं होता। एस का मतलब क्या होता है यहां पे? एस का मतलब होता है, एस का मतलब क्या होता है जी, ये तुम्हारे पास एस 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 इज योर स्पीशीज रिचनेस। ये गलत हो गया ना, यहां पे उन्होंने उल्टा दे दिया है। एक मिनट देना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यार एरिया अपडेट किया है क्या? हैव दे अपडेटेड दिस पार्ट? ये स्पीशीज रिचनेस होता है ना, ये स्लोप ऑफ द लाइन नहीं होगा। ओके अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर करेक्ट पूछा हुआ है ना। एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। विच इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी एस इज इक्वल टू सी ए रेज टू जेड, एस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप एक्सप्लेन बाय दी वॉन हम्बोल्ट। रुको यार, ये अलग है, थोड़ा सा अलग है क्या। सी तुम्हारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर करेक्ट कर दो, तो यहां पे 2 और 3, नहीं एस इज योर स्पीशीज रिचनेस। एस तुम्हारा स्लोप ऑफ लाइन होता है क्या जी? ये इनकरेक्ट है, एक काम करो इसको करेक्ट कर दो। और जेड तुम्हारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा, सो 1 और 3 करेक्ट होगा जी, 1 और 3 करेक्ट होगा, 1 और 3। ओके 1 और 3 करेक्ट पूछा ना। वाई इंटरसेप्ट तुम्हारे पास कौन होगा जी? सी होगा जी, ये काट दो। ओके एस इज योर स्पीशीज रिचनेस, जेड इज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ए तुम्हारा क्या होगा जी? एरिया होगा। चलो इसको रिवाइज ही कर लेते हैं, है ना। और सी तुम्हारे पास वाई इंटरसेप्ट होगा जी, ठीक है। तो ये ए और जो क्या कहते हैं फर्स्ट और थर्ड है ना, दैट विल बी दी करेक्ट। तो 96 क्वेश्चन में ना इस बात का ध्यान रखेंगे, 96 क्वेश्चन में इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन अपन ने बदल दिया है जी। नहीं सही है ना भाई, एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ बी तुम्हारा गलत है, मैंने ना क्वेश्चन को बदल दिया यहाँ पे थोड़ा। ओके आई अपडेटेड द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को अपडेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है क्लियर। तो ये एस तुम्हारा स्पीशीज रिचनेस है। स्लोप ऑफ लाइन को अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। स्लोप ऑफ लाइन को अपन जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड को अपन रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ओके रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। डन, चलिए समझ में आया, आगे की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज योर करेक्ट? मैंने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया, कौन सा यहां पे करेक्ट होगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर। हाँ अरे जेड को अपन देखो, जो जेड है ना, जेड, जेड को अपन स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है ना स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अगला सवाल, ये क्लियर है, स्पीशीज डाइवर्सिटी विल इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड रीजन एग्जिबिट द लेस सीजनल वेरिएशन? लेस सीजनल वेरिएशन कौन शो करेगा जी? ट्रॉपिक्स आपका लेस सीजनल वेरिएशन शो करेगा। स्पीशीज रिचनेस और द नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया डिनोट दैट नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। जो स्पीशीज रिचनेस होता है या नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया जो होता है वो क्या डिनोट करता है? स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये ट्रू है क्या? ये आपका एकदम ट्रू है जी। डी भी इनकरेक्ट होगा ना, डी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, ये दोनों तुम्हारा इनकरेक्ट है बेटा। बी और डी इनकरेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड तुम्हारा करेक्ट है। एस इज योर स्पीशीज रिचनेस और जेड इज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वो क्वेश्चन मैंने बदल दिया। विच प्लेस हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ द बर्ड? 1400 स्पीशीज ऑफ द बर्ड
कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर जी। ओके चलो आइए ये पढ़ ले बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में। इन सीटू एक्सीटू सुना है? अभी तो अपन ने सिर्फ बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा खत्म किया, अभी और 90 सवाल है, फटाफट हो जाएगा, हार्डली आधा घंटे में हो जाएगा बेटा, आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। चलो ओके आधे घंटे में आपका हो जाएगा ये, जस्ट हाफ एन आवर। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस is posing a threat to the indigenous catfish in our river, ये करेक्ट है। Invasive weed species like the wheat grass Parthenium, lantana and water hyacinth Icarnia are a certain huge problem. They are creating the huge problem. Correct है। If any extinction of a mutualistic pollinator takes place, अगर कोई भी mutualistic pollinator का अगर आपका extinction हो जाएगा, what would be the effect on the plant? Plant क्या होगा जी? The plant would not be pollinated, भैया प्लांट में पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा। ओके प्लांट में पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो जी। क्वागा आपका कहां से आपका एक्सटिंक्ट हुआ है बेटा? अफ्रीका से। थाइलिसीन जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काव मेरा प्यारा रशिया प्यारा। ओके डोडो मॉरिशियस से। क्लियर? तो डी विल बी द करेक्ट। पाकिस्तान से कोई एक्सटिंक्ट नहीं हुआ क्या अभी तक कोई एनिमल? The extinction of the passenger pigeon was due to, बेटा एक्सटिंक्शन क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो गया था। ओके ठीक है, 1 इज रॉन्ग। सर इज 1 क्यों रॉन्ग होगा? नहीं सही है ना, व्हाई इज दिस रॉन्ग? पार्थेनियम लेंटाना नहीं, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। अच्छा गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। यार एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ना मैंने कुछ देखा था, एक सेकंड रुकना, ये तो अपडेट नहीं किया ना मेरी टीम ने ना, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बनाई है ना, तो आई नीड टू जस्ट अपडेट, आई जस्ट नीड टू चेक इट। एक मिनट रुको। हाँ कैरेट ग्रास होगा, पार्थिनम जो है वो तुम्हारे पास कैरेट ग्रास होगा, दैट इज योर इनकरेक्ट। न्यू एनसीईआरटी में नहीं, ये तुम्हारा इनकरेक्ट है, कैरेट ग्रास। स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट और स्टेटमेंट ए तुम्हारा सही है जी। ओके आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, ठीक है। ओके कैरेट ग्रास तुम्हारा पार्थिनियम। ओके लेकिन यहाँ पे पार्थिनियम के एक स्पीशीज के बारे में बात नहीं किया गया है। ओके ओके पार्थिनियम के, ठीक है चलो अभी अपन लिख लेने, पार्थिनियम हिस्टोट्रोपस जो रहता है वो तुम्हारा कैरेट ग्रास है। ओके पार्थिनियम के अंदर तुम्हारे वीट ग्रास भी आते हैं, मैंने अभी जस्ट चेक किया, पार्थिनियम में तुम्हारे वीट ग्रास भी आते हैं। वीट ग्रास का साइंटिफिक नेम चेक करते हैं ना, वीट ग्रास, वीट ग्रास साइंटिफिक नेम। अगर देखा जाए ना तो ये लॉजिकली ठीक है। वीट ग्रास पार्थिनियम हिस्टोट्रोपस, ठीक है यस आइए ये सही है। हाँ बट यार अभी अपन इसमें लेकर चलेंगे, इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर देना, ये अपनी थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे। अपन एज पर दी एनसीईआरटी चलते हैं, अपन स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करेंगे। अमॉन्ग द इविल कोटेड विच वन इज द कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजिंग ड्राइविंग द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज? क्या है वो? हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्या एक्सटिंक्शन का? हैबिटेट लॉस और आपके पास फ्रेगमेंटेशन। ओके ठीक है आइए जी अगला सवाल। चलो नेम द 3 सब स्पीशीज ऑफ द टाइगर विच आर एक्सटिंक्ट। नेम द 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर विच आर एक्सटिंक्ट। आई नीड टू अपडेट इट। बाली, जवान और कैस्पियन। Which one of the following is responsible for the biodiversity loss? बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शंस, ये सारे आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट 20 years have been witnessed the disappearances of 27 species. कितने स्पीशीज डिसअपियर हो गए हैं लास्ट 20 years में? बेटा लास्ट 20 years में कितने डिसअपियर हो गए?
27 species. 31% of all the gymnosperm species in the world faces the threat of extinctions. Both are correct. Last 20 years alone have witnessed the 27 species का extinction. Clear है? Extinction is a naturally occurring phenomena that has occurred on the earth since life began. Scientists are concerned about the extinctions now because बेटा extinctions क्यों हो रहा है? Extinction क्यों हो रहा है? Human activities are directly responsible for today's mass extinction. Extinction is occurring faster than ever before and faster than the rate of restoration. Larger number of the plant species which form the base of the terrestrial food web became extinct, है ना? ये सब बात सही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. क्या पूछा आपको यहाँ पे बेटा, कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है? ये पूछा कौन सा करेक्ट है. देयर आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द इंडिया, ये करेक्ट है. अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज फेम फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी. Rainforest biomes can be characterized by the high level of biomes and productivity. All the different species in the rainforest are referred to as a community. ये सारे के सारे रेन फॉरेस्ट के लिए करेक्ट है. ऑल आर करेक्ट. चलो, प्रेजेंटली कितने तुम्हारे बर्ड के स्पीशीज? प्रेजेंटली 12% of all the bird species, 23% of all the mammal species, 32% of all the amphibian species, and 31% of all the gymnosperms in the world face a threat of extinctions. The colonization of the tropical Pacific island by the human is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds. ये बात सही है क्या? एकदम सही है. IUCN Redley's 2004 documented extinction of 748 species in last 500 years. Last 500 years में क्या इतने सारे स्पीशीज तुम्हारे एक्सटिंक्ट हो गए क्या? अब ये टोटल कैलकुलेशन कैसे निकाला अपन ने? टोटल कैलकुलेशन 338 इसमें से वर्टिब्रेट थे, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 तुम्हारे प्लांट्स थे. आइए जी, which of the following statement is correct regarding the fragmentation of the habitat? फ्रेगमेंटेशन के लिए कौन सा करेक्ट है भाई? फ्रेगमेंटेशन के लिए, फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट, फॉर फ्रेगमेंटेशन it result in the disruption of the complex interaction among the species. It affects the animal requiring the larger territories. It causes the destruction of the species restricted to the deeper undisturbed part of the forest. है ना, फ्रेगमेंटेशन से वो सब लोग अफेक्ट होते हैं. Fragmented area have reduced the biodiversity. What forest harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating? वो अमेजॉन रोएन फॉरेस्ट है क्या? सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए इसको काटा जा रहा है. Habitat loss and fragmentation and overexploitation, alien species invasion and co-extinctions are the cause of biodiversity loss. Colonization of the tropical Pacific island by the human is said to be the कितने? तो 2000 नेटिव स्पीशीज होती बर्ड की, वो सबके सब आपके एक्सटिंक्ट कर गए. क्वेश्चन नंबर 18 देख लो. 18. During the long period, more than 3 billion years ago, since the origin and diversification of the life on the earth, there were 5 episodes of mass extinctions of the species. ये बात सही है, करेक्ट है. The current species extinction rates are estimated to be the 100 to 1000 times faster than in our pre-human, and our activities are not responsible. We are responsible for that. We are solely responsible for that. Some group like amphibians appear to be the more vulnerable to the extinctions. ये बात सही है. Presently 12% of all the bird species, 23% of all the mammal species, 32% of all the amphibian species in the world are facing the threat of extinctions. A species facing the extremely high risk of extinctions in the immediate future, इसे अपन क्या कहते हैं? Critically endangered species कहते हैं. भाई इनका विकेट कभी भी गिर जाएगा. IUCN listed documentation of extinction of species. कौन कौन यहाँ पे बेटा एक्सटिंक्शन के लिस्ट में आ रहे हैं? 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87 species of plant. 338 species of vertebrates, 359 of invertebrates और 87
ओके 22 देख लो, once covering more than 6% of the earth's land surface, tropical rainforest now cover no more than 4%. ये गलत है. Why is this incorrect? Once covering more than 14%. Okay, yes, of the earth, tropical rainforest now cover कितना? It now cover no more than 6%. Isn't it correct? Amazon rainforest is called the lungs of the planet Earth. Many species extinction in last 500 years is a Steller sea cow, passenger pigeon were due to the over exploitation by the humans. ये बात सही है, ये एकदम करेक्ट है. Presently, many marine fish population around the world are over harvested, endangering the continued extinctions of the some commercially important species. सी नहीं होगा, ये गलत है. मैंने 22 का गलत टिक कर दिया. क्या गलत टिक कर दिया? क्वेश्चन नंबर 23 में ना ये तुम्हारा गलत है. क्यों यार, ये क्यों गलत है जी? इट कॉन्टिन्यू द एक्सटिंक्शन नहीं है बेटा, एग्जिस्टेंस आएगा यहां पे. एग्जिस्टेंस, कॉन्टिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज. एक्सटिंक्शन नहीं आएगा जी. तो ए करेक्ट है बट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है. ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एकदम एनसीईआरटी. अच्छा, अफ्रीकन कैटफिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन वाटर. इट इज एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? एलियन स्पीशीज का इन्वेजन. एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन रिफर्स टू, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है अभी हमारी मैनमेड एक्टिविटी की वजह से कौन सा एक्सटिंक्शन की तैयारी में? वी आर ऑन दी 6th मास एक्सटिंक्शंस. हम लोग अभी ये देने करने वाले हैं. द टर्म इविल क्वार्टेट इज रिलेटेड टू, इविल क्वार्टेट का मतलब होता है फोर मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. क्वेश्चन नंबर 27, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन may lead to the incline in the plant production. नहीं सर, it will decline. And the high resistance to the environment. Ecologists warn that if the present trend of the extinction of these species will continue, nearly half of all the species on the earth might be mutated, नहीं extinct. Both statement A and B are incorrect. Both statement A and B are incorrect. Okay, 113 सर, क्वेश्चन नंबर 13 में 784 किसमें? कौन सा क्वेश्चन? 748 नहीं होगा ना? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या 784 दिया हुआ शायद यार? नहीं 784 है, नहीं 784 है, नहीं सही है. अरे ना इधर लिखना यार, 784 स्पेशल है भाई, मेरे अटैक आ जाएगा अभी. 784 है, 784 करेक्ट है वो. स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है. ओके, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूं आज. ठीक है, आई नीड अ कंप्लीटली बैड स्लीप नाउ, बट कोई ना, चलो क्लियर हो रहा है. आइए जी 784 आगे बढ़ते हैं. ये समझ में आया आपको? तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन में लीड टू दी डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन. ओके, इट विल लीड इन द डिक्लाइन. एक मिनट रुको, आइए जी. सम ऑफ द एनिमल ऑफ द रीसेंट एक्सटिंक्शंस इंक्लूड द डोडो फ्रॉम द मॉरिशियस. बेटा डोडो तुम्हारा मॉरिशस आपका एक्सटिंक्ट हुआ है. बस कोई ना यार, चलो तुम भी मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूं जी. डोडो मॉरिशस. क्वागा आपका अफ्रीका, अफ्रीका से क्वागा होगा. ये कट गया वैसे ही. एक्सटिंक्शन अक्रॉस द टेक्सास आर नॉट अ रैंडम, दे आर नॉट अ रैंडम. ये बी सही है. स्टेटमेंट ए मेरा इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट बी इज योर करेक्ट. आई नीड अ वाटर ब्रेक. ये एक बार ही सभी लोग ठीक कर लेंगे.
ये 784 स्पीशीज है। ओके चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। क्वेश्चन नंबर 29, 31% जिम्नोस्पर्म, 32% amphibians, 23% mammals, 12% birds. रेड लिस्ट कंटेन द डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, रेड लिस्ट किसका डेटा कंटेन करता है? रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज। IUCN 2004 में लास्ट 500 ईयर में, चलो अब ये गलत नहीं होगा, अब ये गलत हम नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए ये गलत नहीं होगा। 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स। ओके ठीक है, चलो अगला 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखना। 32 देखो, 14% of the forest area on the earth's surface is reduced to not more than 6%. Habitat loss and fragmentation needs when turned to the grids result in the extinction of the species. क्या होगा? Over exploitation, extinction of the more than 200 species of kite-tailed fish, invasion of alien species, and extinction of the pollinators or co-extinctions. मैं क्यों गलत टिक कर रहा हूं यार? सी विल बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ? वो है मेरा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। द होल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट विद देयर एसोसिएट स्पीशीज डिसअपीयर। इसे अपन क्या कहते हैं? को एक्सटिंक्शन कहते हैं। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it obligatory way also become the extinct। भैया ये भी extinct हो जाएंगे, है ना? ये भी। When a host fish species becomes extinct, its unique assemblance of the parasite also meet the same fate। और वही जो उसका associate रहेगा वो भी आपका मर जाएगा। Among the animal group given below, which of the following is more vulnerable? क्या वो amphibians बहुत ज्यादा vulnerable हैं क्या? Amphibians are very vulnerable. An exotic plant that had become a troublesome water weight, वो इकर्निया क्रेसिपाइस है, या इसको अपन वाटर हाइकिन भी कहते हैं। According to IUCN Red Data Book, which category has a maximum extinction of these species in last 500 year? लास्ट 500 ईयर में सबसे ज्यादा कौन एक्सटिंक्ट हुआ है? कौन एक्सटिंक्ट हुआ है? वो हुआ है आपका वर्टिब्रेट्स। कितने हुए तुम देखो ना यहाँ पे, वर्टिब्रेट्स वेयर, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स ना, दे वेयर इनवर्टिब्रेट्स ना। ओके इनवर्टिब्रेट्स आपके पास ज्यादा आपके एक्सटिंक्ट हुए इनवर्टिब्रेट्स। कितने इनवर्टिब्रेट्स कितने हैं? कितने? 359 स्पीशीज। When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them cause the decline or extinction of indigenous species। ये बात सही है, ये सही है, एकदम सही है। The Nile perch introduced into the Lake Victoria in the West Africa। बेटा ये वेस्ट अफ्रीका नहीं है, वेस्ट अफ्रीका नहीं, कुछ नहीं यार, ईस्ट अफ्रीका। ओके थोड़ा सा आज दिमाग क्लास के बाद सर आप, मैं आज सोना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने कल का पेपर है ना बना लिया है। कल रात भर में जगा था तो कल ही मैंने पेपर सेट कर दिया। ससेप्टेबल टू द एक्सटिंक्शन इज ड्यू टू दी, ओके देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल रहता है, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है, ओके ड्यू टू द हाई ट्रॉफिक लेवल, लार्ज बॉडी साइज एंड अ स्मॉल पॉपुलेशन। इन सभी पर तुम्हारी एक्सटिंक्शन की ससेप्टेबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट है। What percentage of the living species will go extinct within the next 20 से 50 years from the human activities? Okay, कितना परसेंटेज तुम्हारा एक्सटिंक्ट हो जाएगा? कितना परसेंट? तो 10 से 25% जो है बेटा वो आपके एक्सटिंक्ट कर जाएंगे 20 से 50 साल में। अगले 20 से 50 साल में अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो, क्लियर है? अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो इतना ही है ना, 10 से 25%। आइए जी,
The alien species introduced into the Lake Victoria that was responsible for extinction of the kite-tailed fishes. ये तुम्हारा अफ्रीकन कैटफिश है क्या? अफ्रीकन कैटफिश नहीं, काइचाइल्ड फिश जो है ना वो तुम्हारी नील पर्च है ना, काइचाइल्ड फिश और नील पर्च. नील पर्च वॉज इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका, जो कि अभी अपन ने ऊपर ही किया ना ये सवाल अभी अपन ने ऊपर ही किया था. देखो नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था. अगला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड? कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? चलो अभी ये सवाल आ गया. पूरी वर्ल्ड में 34. सी मत बोलना, 34. पहले 25 थे, फिर बाद में 9 तुम्हारे ऐड हो गए. Isn't it? पहले 25 थे, उसके बाद 9 आपके ऐड हुए थे. तो टोटल नंबर पूछा है ना, टोटल नंबर. Amazon forest is estimated to produce through the photosynthesis 60% of the total oxygen in the earth atmosphere. 60 नहीं है बेटा, वो है 20%. ये काट दो. Philosophically and spiritually, we need to realize that every species has the intrinsic value, even if may not be current or may economic value to us. है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक इंट्रेंसिक वैल्यू होता है. ओके चलो जी. बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से कैसे डिफर करता है? बायोस्फीयर रिजर्व कैसे डिफर करता है जी? ओके, बायोस्फीयर रिजर्व में पीपल्स आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द सिस्टम. मतलब वहां पे आप लोग खेती बाड़ी कर सकते हो, बट नेशनल पार्क में आप नहीं कर सकते हो. बायोस्फीयर रिजर्व में आप कर सकते हो, बट नेशनल पार्क में आप नहीं कर सकते हो. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय द हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट कितना एरिया कवर करे? आप फटाफट हो जाएगा. हॉटस्पॉट 1.5%, मतलब लेस देन 2%. The region of biosphere reserve which is legally protected and where there is no human activities allowed. कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं, उसे अपन क्या कहते हैं जी? कोर जोन कहते हैं. क्या कोर जोन कहते हैं? बेटा इन सीटू स्ट्रेटेजीज में कौन कौन आएगा? इन सीटू में फटाफट, इन सीटू में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आएगा, और सीक्रेट सीड बैंक और जूलॉजिकल पार्क नहीं आता है. इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम. ओके, इन सीटू का मतलब है भैया पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है. दैट डैश मेक द इजीएस्ट वे टू स्टोर द जर्म प्लाज्म. कौन बेटा? सीड बैंक है ना, सीड बैंक. क्रायो प्रिजर्वेशन. which one of the following pair of the geographical area shows the maximum biodiversity? मैक्सिमम तुम्हारा कौन बायोडाइवर्सिटी शो करेगा? तो वेस्टर्न घाट शो करेंगे और ईस्टर्न हिमालय शो करेगा. इन सिटू कंजर्वेशन इज अ टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ठीक है, रीजन गलत हो गया ना. आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट नहीं होता, आपको वहीं पर उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा. ऑन साइड कंजर्वेशन होता है वो. इन द नेशनल पार्क, अब एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. इसका मतलब क्या है कि वहां पे आप लोग फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग या कल्टीवेशन जो है ना वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. असर्शन रीजन करेक्ट है भाई, रीजन एकदम प्रॉपर्ली समझा रहा है. रीजन बहुत प्रॉपर्ली है ना, वहां पे आपके पास बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं है जी. ओके जस्ट अ सेकंड बेटा, आज कोई घर पे है नहीं ना, तो I need to order some foods. What is a common to the technique in vitro fertilization, cryopreservation and tissue culture? Okay, ये सभी तुम्हारे पास किसके एग्जाम्पल है? All are the ex-situ है. ये सभी का सभी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये आपका ex-situ का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ये सब आपका ex-situ का एग्जाम्पल हो जाएगा जी. ex-situ का आपका एग्जाम्पल क्या? सर ऐसे लाइव में मत बोला कीजिए, मतलब घर पर कोई नहीं है, मतलब हाँ सब बाहर गए. क्या खाओगे तुम? मुझे जो बोलोगे आज वही मैं मंगाता हूं. मैंने ऑर्डर कर दिया है और साथ में बस कूपन कोड अप्लाई करना है बच्चों. कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाइड. हम और चेक करते हैं कि और कूपन कोड अवेलेबल है क्या. तर्क वितर्क नहीं करेंगे, ऑर्डर्ड. आइए जी,
₹50 का ऑफ मिला यार। यार जोमेटो को तो टीचर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफ देना चाहिए यार, इतना बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है यार, एक ये भी सवाल आ सकता है, भरोसा नहीं है। ओके, मॉर्गस स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड में आपको पास मिले है, ये याद रखना बस। ओके ओके, 56 देख लो, क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, क्वेश्चन नंबर 56। वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग में हुआ था क्या? अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था क्या? जूलॉजिकल पार्क, एक्सीटू कॉन्जर्वेशन और हॉटस्पॉट जो है ये आपका इंसीटू कॉन्जर्वेशन। अब मेरे में ताकत आ गई ऑर्डर करके। चलो, इन द केस ऑफ द co-evolved plant pollinator, mutualism and extinction of one invariably lead to the extinction of other। ये बात सही है क्या? अगर एक जाएगा तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मोर देन 75% ऑफ ड्रग्स, भाई ड्रग्स मतलब 25% तुम्हारे करंटली सोल्ड हो रहे मार्केट में। सेक्रेड ग्रुप इन इंडिया इज रिलेटेड विथ, ओके, सेक्रेड ग्रुप क्या होता है? द प्लेस वेयर थ्रेटेंड स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड। ओके, थ्रेटेंड स्पीशीज को अपन बचा रहे हैं। मेन फंक्शन बायोस्फीयर रिजर्व का क्या होता है? कंजर्वेशन करना, डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च चलती है ना वहां पे। ओके, वहां पे ये सारी चीजें आपके पास चल रही हैं जी। ओके, हिस्टोरिक कन्वेंशन 1992 का जो कन्वेंशन था उसे क्या बोला गया था? उसे अर्थ समिट बोला गया था। ओके, दी अर्थ समिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? कौन तुम्हारा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है? ओके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तुम्हारा पोलर रीजन में नहीं है, मोस्टली आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा। ठीक है, ये एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा होंगे और लार्जर नंबर ऑफ स्पीशीज आपको हॉटस्पॉट में देखने को मिलेंगे, पोलर में नहीं। A strict protection of biodiversity hotspot could reduce the ongoing extinction by, कितना गुना एक्सटिंक्शन तुम्हारा कम हो जाएगा? कितना गुना कम हो जाएगा बेटा? तो 25% एक्सटिंक्शन कम हो जाएगा जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द XC2 कंजर्वेशन। बेटा XC2 के लिए कौन सा करेक्ट है? फॉर XC2, अरे बातें नहीं कर भाई। एडवांस XC2 कंजर्वेशन इंक्लूड द क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट, प्लांट टिश्यू कल्चर, सीड बैंक और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Which of the following is related to the XC2? बेटा ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्लीज मार्क कर लो। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सेंचुरी तुम्हारा क्या है बेटा? सेंचुरी क्या है? सेंचुरी देखो, सेंचुरी इज योर इंसीटू, सेंचुरी तुम्हारा इंसीटू है, लेकिन जो सफारी पार्क है वो तुम्हारे पास XC2 है। सफारी इज योर XC2। ओके, फाइंड दी wrongly matched pair, find the wrongly matched pair। एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज विच इज कन्फाइंड टू द वन रीजन एंड आल्सो फाउंड इन द अदर। नहीं सर, एंडेमिक का मतलब होता है ऐसा स्पीशीज जो उधर ही मिले, कहीं और पे ना मिले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 देख लो बेटा क्या कह रहा है। नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, दे रिसीव द बेनिफिट लाइक फूड, मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस, conserving the biodiversity for the major ecosystem service। ethical arguments, every species has the intrinsic value and the moral duty to pass their biological legacy। 66 का C will be the correct। which of the following come under the broadly utilitarian reasons? broadly utilitarian arguments में कौन कौन आएगा? ऑक्सीजन आएंगे, पॉलिनेशन आएगा, एस्थेटिक प्लेजर आएगा। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं, बायो प्रोस्पेक्टिंग नहीं, ड्रग नहीं, ये सब तुम्हारे नारोली में आता है, ये सब तुम्हारे नारोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे जी। Isn't it? चलो, which of the following pair are the correct combination? in situ conservation, नेशनल पार्क और XC2 में तुम्हारा बोटानिकल गार्डन। ओके, नेशनल पार्क तुम्हारा ऑनसाइट कॉन्जर्वेशन होता है क्या? वो ऑनसाइट कॉन्जर्वेशन होता है। कौन आपका नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स में आएगा? नैरोली में कौन आएगा बेटा? एक तो देखो फूड आएंगे, फ्लड और इरोजन कंट्रोल्स, ड्रग्स और फाइबर, 1 2 3 4, ये 4 आएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं 3 आएगा ना। ओके, 3 आएगा, ये फ्लड और ये सब जो है ना इरोजन कंट्रोल्स। इरोजन का मतलब हो गया ना सॉइल इरोजन। ओके, ये तुम्हारे पास दोनों ब्रॉडली में आएंगे।
ये ब्रॉडली में आएंगे। तो योर आंसर विल बी योर 3। 3 तुम्हारे पास करेक्ट होगा जी, है ना, 3। 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है। रेड डेटा बुक, ये तुम्हारा ऐसा किताब है जहां पे तुम्हारे पास सारे वो स्पीशीज जिनका विकेट गिरने वाला सभी का नाम लिखा गया उसमें। हॉटस्पॉट, conservation of organism outside the habitat, biosphere reserve, special category of the protected areas, और ex situ conservation, conservation of organism outside the habitat, plant of more than 25% of drugs। भाई ये किसका एग्जाम्पल है? ये नारोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट का एग्जाम्पल है। डन है, ये नारोली का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। अगला सवाल, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इन सीटू अप्रोच, इन सीटू, इन सीटू, सेक्रेड ग्रुप, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क तुम्हारा एक्स2 में आ जाएगा, नेशनल पार्क आएगा, और तुम्हारा टिश्यू कल्चर और ये सब एक्स2 में आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। सो 1, 3 और 5 जो है ना, ये तुम्हारा इन सीटू का आपका एग्जाम्पल है। 1, 3 एंड 5। सेक्रेड ग्रुप्स कहां पर मिलते हैं? खासी एंड जेंटियाल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। 73 का डी विल बी दी करेक्ट। की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द हॉटस्पॉट, क्या? अगर मुझे हॉटस्पॉट को डिटरमाइन करना है तो नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज अगर ज्यादा रहेंगे तो वो तुम्हारा हॉटस्पॉट में चले जाएगा। ओके, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। बेटा हमारे पास 4 हॉटस्पॉट है क्या इंडिया में? नहीं मालिक, 3 ही हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया में। कौन कौन सा है बेटा? वो 3 हॉटस्पॉट कौन कौन से है हमारे पास? कौन कौन से? एक तो तुम्हारे पास इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका और फिर इंडो बर्मा, हिमालय। इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क एंड 484 वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरीज। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कितना है? 448 है वो 448 है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है हमारे पास? 448 है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट में कौन कौन आएगा? ऑक्सीजन, पॉलिनेशन और तुम्हारा एस्थेटिक प्लेजर। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 में नहीं 2002 में हुआ था। सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन नॉट बी केप्ट फॉर द लॉन्गर टाइम। सर इट कैन बी केप्ट। सीड को आप लोग बहुत समय तक रख सकते हो, आप रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? ओके, बोटानिकल गार्डन तुम्हारा एक्स2 का एग्जाम्पल है ना, ये आपका एक्स2 का आपका एग्जाम्पल होता है जी। अच्छा, रियो डी जेनेरियो में कब होता है बेटा? रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। ओके चलो, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बेस्ट प्रोटेक्टेड इन, सबसे अच्छा इनको प्रोटेक्ट कहां पे करते हैं अपन? एनिमल और प्लांट दोनों को, यहां पे दोनों का नाम दिया, दोनों का। इसके लिए नेशनल पार्क, कोई बोटानिकल गार्डन नहीं बोलेगा यार। बायो प्रोस्पेक्टिंग पे भी एक क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल सकता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग इज एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेशन एंड वोट विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सेप्ट अ फेस इनॉर्मस लॉस। नहीं यार, अगर जहां पे रिच बायोडाइवर्सिटी है तो वो इनॉर्मसली ग्रो करेगा, लॉस नहीं होगा। ए करेक्ट है, बी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। वन ऑन डायनासोरस जो है वो तुमको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। ओके, ये वाला डेटा एक बार क्लियर करो बेटा। 14 तुम्हारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 आपका नेशनल पार्क है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। चलो, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये एक्स2 का एग्जांपल है क्या? द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इज 1992 में। द रीजन बिहाइंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है बेटा? कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है ब्रॉडली, एक है नैरोली, लॉन्ग और ये नहीं। एक इथिकल होगा, स्मॉल यूटिलिटेरियन नहीं होता, इथिकल तुम्हारे पास होता है। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, ओके, एंड प्लेस्ड इन द स्पेशल सेटिंग वेयर दे आर प्रोटेक्टेड, उसे क्या कहते हैं अपन? इसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू नहीं बोलोगे, ये आपका एक्चुअली एक्स2 का एग्जाम्पल है। उसको हटा दिया ना वहां से, आपने उसको हटा दिया, हटा दिया।
अच्छा नेशनल पार्क कितने हैं बेटा? नेशनल पार्क, एक तो पटना नेशनल पार्क हमारा बहुत फेमस है बिहार का, ठीक है। अरे यार मैंने तुमको पटना नेशनल पार्क का स्टोरी बताया कि नहीं? अरे मैं पिटते पिटते बचा हूं वहां पे। बायोस्फीयर रिजर्व 14 और वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरी जो है वो 448 है। ओके, तो हुआ ये था ना कि पटना में जो पटना क्या कहते हैं नेशनल पार्क ही है ना वो, चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर का नाम दिया गया है। तो नेशनल पार्क को एक्चुअली में नहीं बोलेंगे। तो हुआ क्या ना कि वहां पे ना होता कोई नहीं है, वहां पे कोई नहीं होता है, मतलब वहां पे कोई एनिमल नहीं है, वहां पे लिविंग ह्यूमन एनिमल रहते हैं आपके, कपल्स, मुद्दे की बात कपल्स रहते हैं। तो मेरी एयरपोर्ट पे ही चिपका हुआ है, ओके, पटना का ये पटना जू जो है एकदम एयरपोर्ट पे ही चिपका हुआ है। तो मेरी फ्लाइट है ना 4 घंटे डिले थी, तो मैं बोला कि मैं क्या करूंगा अंदर, बाहर से मैं घूम लेता हूँ, मैं जू घूम लेता हूँ, पटना जू को। मैं गया भाई पटना जू घूमने में, मेरा कैमरा था, तो मेरा आदत है ना फोटो खींचने का, वाइल्ड लाइफ थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं अपन, डालते नहीं बट खींचते हैं। मैं बैठ के फोटो खींच रहा हूँ यार, वहां पे दो प्राणी जो थे वो अपने में लगे हुए थे, और उसमें से एक उसके आशिक ने देख लिया, उसको लग रहा है कि भैया मैं उसका बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आके एकदम दबंगई में एकदम पकड़ लिया, कहता है दिखा तेरा कैमरा फोड़ दूंगे, हम यही कर देंगे, वो कर देंगे। बोला भैया हम लोग चिड़िया का फोटो ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब बस ऐसे ही बच गया मैं फिर, वरना हॉटस्पॉट आर द रीजन ऑफ द हाई एंडेमिज्म, जहां पे आपको एंडेमिक स्पीशीज बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन? तो नेशनल पार्क तुम्हारा इन सीटू का एग्जांपल है, इन सीटू एग्जांपल। एक्सीटू का कौन होगा बेटा? एक्सीटू का एग्जांपल तो सीड बैंक आपका एक्सीटू का एग्जांपल है, ओके। बाकी नेशनल पार्क और ये सब तुम्हारे इंस्टीट्यूट का है। तो फाइनली आज अपन ने ये भी खत्म कर दिया, क्या हमने सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए बेटा? ओके ठीक है, क्या क्या हमने सारे चैप्टर खत्म कर लिए? यस, हमने ये 10 तारीख को शुरू किया था और फाइनली आज हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। आई एम फीलिंग वेरी वेरी, कौन ऐसा बच्चा जिसने एक भी क्लास मिस नहीं किया? ऐसे बहुत सारे बच्चे। इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो यार, इसी बात पे वीडियो लाइक हो जाए। सर एक भी क्लास हमने आपका मिस नहीं किया, आपने जितने क्लासेस लिए एक ही क्लासेस हमने किया। ओके, मैं अभी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर इसको डलवा दूंगा, तो प्लीज आप लोग अभी इसको देख लीजिएगा। ओके, कल सुबह हम लोग 10 बजे बेटा 200 एमसीक्यू, सॉरी 600 एमसीक्यूज करने वाले हैं, और शाम 6 बजे 600 एमसीक्यूज ओके करने वाले हैं। कंप्लीट बायोलॉजी का तो कोई भी मिस करेगा क्या? कोई भी मिस नहीं करेगा। ओके, टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं अभी इसकी पीडीएफ डलवा देता हूं बेटा, डन है? ओके डन, चलो यार। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है सर? 70 रॉन्ग है। अबे यार रॉन्ग नहीं है, किधर रॉन्ग? ये मैंने रॉन्ग टिक कर दिया क्या? हैव आई टिक्ड रॉन्ग? मैंने लिखा गलत है, टिक बरोबर किया है। हॉटस्पॉट क्या होता है बेटा? वो जगह जहां पे रिच डाइवर्सिटी रहता है। रिजर्व क्या है बेटा? स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। और एक्सीटू कंजर्वेशन इज योर व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द हैबिटेट। टिक तो करेक्ट किया ना? टिक करेक्ट किया भाई जी। ओके, म्यूटेटेड की जगह पर वाइप्ड आउट, सॉरी वाइप्ड आउट आएगा, हाँ वाइप्ड आउट आएगा यहाँ पे। वो मैं तुमको वो बताने लगा था, उस चक्कर में ना क्या हुआ, हाँ यहाँ पर तुम्हारा एक्सटिंक्ट नहीं है, वाइप्ड आउट है, वाइप्ड आउट। एनसीईआरटी में वर्ड है वाइप्ड आउट। ओके चलो, हाँ डन, क्लियर है? आइए जी, मजा आ गया? अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा प्लीज, आज आखिरी था चैप्टर वाइज का, सब खत्म हो चुका है। कल अपन 600 एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो कल सुबह 10 वाली क्लास में मिलते हैं गाइस, ठीक है? अभी के लिए बस नहीं, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।